एक छोटी सी लड़की जो कभी शहर की गलियों में कूड़ा बीन कर अपना पेट भरती थी, जिसके हाथ में किताबों की जगह फटा हुआ बोरा था और जिसे देखकर लोग कहते थे कि यह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसी लड़की ने एक दिन सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बनकर पूरे शहर को हैरान कर दिया। आखिर एक कूड़ा बीनने वाली गरीब लड़की ने कैसे बदली अपनी किस्मत और कैसे पूरा किया अपना बड़ा सपना, यही दिल छू लेने वाली कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जो कभी शहर की गलियों में कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करती थी, लोगों के ताने सुनती थी और मुश्किलों से लड़ती थी। लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था डॉक्टर बनने का, और अपनी मेहनत, हिम्मत और विश्वास के दम पर उसने वह कर दिखाया जो लोगों को नामुमकिन लगता था। तो आइए सुनते हैं एक कूड़ा बीनने वाली लड़की के डॉक्टर बनने की दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव के किनारे झोपड़ियों की एक बस्ती थी जहां गरीबी इतनी गहरी थी कि लोगों के सपने भी अक्सर भूख के आगे हार मान लेते थे। और उसी बस्ती में रहती थी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था राधा, जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी माँ के साथ कूड़ा बीनने के लिए निकल जाती थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था और अगर वह कूड़ा न बीनती तो उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। राधा की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सपना चमकता था और वह सपना था पढ़ने का, कुछ बनने का, अपनी माँ की जिंदगी बदलने का। मगर किस्मत ने उसके हाथ में किताबों की जगह एक बड़ा सा फटा हुआ बोरा दे दिया था, जिसमें वह पूरे शहर का कूड़ा भरकर कबाड़ी को बेचती थी। हर दिन जब वह शहर की गलियों में कूड़ा ढूंढती हुई घूमती तो रास्ते में स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती जो साफ कपड़े पहनकर, कंधे पर बैग टांगकर, हंसते खेलते स्कूल जा रहे होते, और राधा की नजरें उन बच्चों पर टिक जाती और उसके दिल में एक टीस उठती कि काश वह भी स्कूल जा पाती। एक दिन जब राधा कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और कागज ढूंढ रही थी, तभी उसे एक फटी हुई किताब मिली और उसने उस किताब को बहुत संभाल कर उठाया, जैसे किसी को कोई खजाना मिल गया हो, और वह उसे घर ले आए। और रात को जब सब सो गए तो उसने दिए की हल्की रोशनी में उस किताब को खोलकर देखने लगी। राधा को ठीक से पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वह अक्षरों को पहचानने की कोशिश करती और हर अक्षर उसके लिए किसी पहेली जैसा था। फिर भी वह हार नहीं मानती और रोज उस किताब को खोलकर बैठ जाती, क्योंकि उसके अंदर एक जिद थी कि उसे पढ़ना है, चाहे जैसे भी। राधा की माँ शांति दिन भर मेहनत करती थी और जब उसने अपनी बेटी को रात में किताब देखते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी गरीबी उसकी बेटी के सपनों के रास्ते में खड़ी है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि राधा शहर के एक बड़े अस्पताल के पीछे कूड़ा बीन रही थी। तभी उसने देखा कि अंदर डॉक्टर सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और लोगों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौट आती है। और उस दिन पहली बार राधा के दिल में एक नया सपना जन्मा कि उसे भी डॉक्टर बनना है, ताकि वह गरीब लोगों का इलाज कर सके। उस दिन से राधा जब भी अस्पताल के पास से गुजरती तो कुछ देर वहीं खड़ी होकर डॉक्टरों को काम करते हुए देखती और अपने मन में सोचती कि एक दिन वह भी सफेद कोट पहनेगी और लोगों की जान बचाएगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि बस्ती के लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे और कहते थे कि कूड़ा बीनने वाली लड़की डॉक्टर बनेगी, ये कभी नहीं हो सकता। और उनकी बातें राधा के दिल को चोट पहुंचाती थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सपना था वह बुझने का नाम नहीं लेता था।
एक दिन जब राधा कूड़ा बीनते बीनते थक कर सड़क किनारे बैठी थी, तभी वहां से एक स्कूल की टीचर गुजर रही थी जिनका नाम था सीमा मैडम, और उन्होंने राधा के हाथ में किताब देखकर पूछा कि क्या तुम पढ़ती हो, और राधा ने धीरे से कहा कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है। सीमा मैडम ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी जो बहुत कम बच्चों में होती है, और उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि वह इस लड़की की मदद करेगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इस बच्ची को मौका मिला तो वह कुछ बड़ा कर सकती है। अगले दिन सीमा मैडम राधा की बस्ती में पहुंची और उसकी माँ से बात की और उन्हें समझाया कि अगर राधा पढ़ेगी तो एक दिन उनकी गरीबी जरूर खत्म हो सकती है, और बहुत समझाने के बाद शांति ने डरते डरते राधा को स्कूल भेजने की इजाजत दे दी। जब राधा पहली बार स्कूल पहुंची तो उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न बैग और न ही जूते, लेकिन उसके दिल में पढ़ने की ऐसी लगन थी कि वह हर बात ध्यान से सुनती और धीरे धीरे पूरी क्लास में सबसे तेज छात्रा बन गई। राधा दिन में स्कूल जाती और शाम को फिर कूड़ा बीनने निकल जाती ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल रही थी क्योंकि उसके हाथ में बोरे के साथ साथ किताबें भी थीं और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। समय बीतता गया और राधा ने हर क्लास में टॉप करना शुरू कर दिया और पूरे स्कूल में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी, लेकिन अभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी क्योंकि आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला था। एक दिन अचानक राधा की माँ बहुत बीमार पड़ गई और घर में इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे, और उस रात राधा अस्पताल के बाहर बैठकर रो रही थी क्योंकि उसे लगा कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो उसका सपना भी खत्म हो जाएगा। उसी रात राधा ने आसमान की तरफ देखकर एक कसम खाई कि वह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन वह डॉक्टर जरूर बनेगी ताकि कोई गरीब इंसान पैसे के बिना इलाज के लिए तरसे नहीं। उस छोटी सी लड़की के दिल में उस रात जो आग जली थी वही आग आगे चलकर उसकी किस्मत बदलने वाली थी, और वही कूड़ा बीनने वाली लड़की एक दिन पूरे शहर के लिए उम्मीद की किरण बनने वाली थी। उस रात जब राधा ने अस्पताल के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी, तो उसके दिल में एक ऐसी आग जल चुकी थी जिसे अब कोई भी मुश्किल बुझा नहीं सकती थी। अगले दिन से राधा ने अपने जीवन की हर परेशानी को चुनौती समझ लिया और वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी क्योंकि अब उसे पता था कि अगर उसे अपनी माँ की जिंदगी बचानी है और अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे हार मानने का अधिकार नहीं है। सीमा मैडम को जब पता चला कि राधा की मां बीमार है और घर में इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने स्कूल के शिक्षकों और कुछ अच्छे लोगों की मदद से राधा की मां का इलाज करवाया और धीरे धीरे शांति की तबीयत ठीक होने लगी। उस दिन राधा को पहली बार लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। राधा अब दिन में स्कूल जाती, शाम को कूड़ा बीनती और रात को देर तक पढ़ाई करती। कई बार तो ऐसा होता कि थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद को याद दिलाती कि उसे डॉक्टर बनना है और फिर वह किताब खोलकर बैठ जाती। धीरे धीरे साल बीतते गए और राधा हर कक्षा में सबसे आगे रहने लगी। पूरे स्कूल में उसकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी और शिक्षक भी उसे देखकर गर्व महसूस करने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि यह वही लड़की है जो कभी कूड़ा बीन कर अपना पेट भरती थी। जब 10वीं की परीक्षा आई तो राधा ने दिन रात पढ़ाई की और परिणाम आने पर पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर लिया, और उस दिन उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ लग गई क्योंकि सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बस्ती की वही कूड़ा बीनने वाली लड़की पूरे जिले की टॉपर बन गई है।
उस दिन राधा की माँ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और बस्ती के वही लोग जो कभी राधा के सपनों पर हंसते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन राधा का सपना अभी अधूरा था, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था और इसके लिए उसे आगे और कठिन पढ़ाई करनी थी। इसलिए उसने 12वीं में विज्ञान विषय लिया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। कई बार पैसे की कमी उसके रास्ते में आती, लेकिन सीमा मैडम और स्कूल के कुछ अच्छे लोगों ने उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दी, क्योंकि अब सभी को विश्वास हो गया था कि यह लड़की एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगी। 12वीं की परीक्षा के बाद राधा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की और वह रोज घंटों पढ़ाई करती, कभी कभी भूखी भी रह जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर बनना। आखिर वह दिन भी आ गया जब मेडिकल परीक्षा का परिणाम आया और जब राधा ने अपना नाम चयन सूची में देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना अब सच होने के बहुत करीब था। पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि कभी कूड़ा बीनने वाली लड़की का चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया है और लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और हर कठिन विषय को धैर्य के साथ समझा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हर सफलता के पीछे उसकी मां का त्याग और उसकी अपनी मेहनत छिपी है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह दिन भी आ गया जब राधा ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे सफेद कोट पहनने का मौका मिला। जब उसने आईने में खुद को डॉक्टर की पोशाक में देखा तो उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वह अस्पताल के बाहर खड़ी होकर डॉक्टरों को देखा करती थी। डिग्री मिलने के बाद राधा ने फैसला किया कि वह बड़े शहर में जाकर पैसा कमाने के बजाय उसी इलाके में अस्पताल खोलेगी जहां कभी वह कूड़ा बीनती थी, ताकि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। कुछ ही समय बाद उस बस्ती के पास एक छोटा सा क्लिनिक खुला, जिसके बाहर लिखा था, डॉक्टर राधा, गरीबों का मुफ्त इलाज। और जब बस्ती के लोगों ने ये नाम पढ़ा तो उनकी आंखों में हैरानी और गर्व दोनों थे, क्योंकि वही छोटी सी लड़की अब डॉक्टर बन चुकी थी। राधा हर दिन मरीजों का इलाज करती और जब भी कोई गरीब व्यक्ति पैसे न होने की वजह से झिझकता तो वह मुस्कुराकर कहती कि इलाज इंसानियत के लिए होता है, पैसों के लिए नहीं। एक दिन उसकी मां शांति क्लिनिक के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बेटी को मरीजों का इलाज करते हुए देख रही थी और उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने कभी कूड़ा बीनते देखा था वही आज लोगों की जान बचा रही थी। उस दिन राधा ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा कि अगर आपने उस समय मुझे पढ़ने से नहीं रोका होता और सीमा मैडम ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। मां ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी, मेहनत और सच्चे इरादों के सामने कोई भी गरीबी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। राधा की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई और वह हजारों गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि अगर इंसान के अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने का साहस हो तो वह किसी भी हालत से उठकर अपनी किस्मत बदल सकता है। और इस तरह कूड़ा बीनने वाली वही छोटी सी लड़की एक दिन डॉक्टर बनकर हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद की रोशनी बन गई और उसकी कहानी हर उस इंसान को ये संदेश देती रही कि सपने कभी छोटे नहीं होते, उन्हें छोटा बनाने वाली सिर्फ हमारी हिम्मत की कमी होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपको यह एहसास दिलाया हो कि मेहनत और हिम्मत के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि यह प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।